हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे। आज से हमारा क्लास शुरू हो रहा है क्लास 12 के लिए, यानी जो लोग अगले ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह है क्लास 12 में, यानी टोटल न्यूमेरिकल देखेंगे। हम लोग ये चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम है स्थिर वैद्युतिकी, यानी हम लोग स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युतिकी के यानी चैप्टर नंबर यानी 1 का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के हम लोग पूरे जितने न्यूमेरिकल हैं हर टॉपिक पे एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, एक एक टॉपिक के न्यूमेरिकल को बनाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे इनके न्यूमेरिकल यानी कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहला यानी टॉपिक हमारा है क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण क्वांटमीकरण होता क्या है, इसको पहले समझते हैं कि क्वांटमीकरण है क्या। देखेंगे क्वांटमीकरण कहने का मतलब होता है कि क्वांटमीकरण के मतलब कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश का मान होता है। यहाँ पे हम आवेश के बारे में जान रहे हैं, आवेश के यानी पूरे आवेश को हम क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वांटमीकरण का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आपको थ्योरी नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे ओनली पर न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल के बारे में ही हम पढ़ेंगे, थ्योरी के बारे में यहाँ जानकारी नहीं देंगे आपको। थ्योरी के लिए हमें संपर्क करें, आपको लास्ट में इंट्रोडक्शन दे देंगे थ्योरी के लिए। यहाँ पे देखिए आवेश के क्वांटमीकरण होता क्या है। आवेश के क्वांटमीकरण की परिभाषा क्या होता है, पहले परिभाषा को जानते हैं। आवेश के क्वांटमीकरण यानी के अनुसार या आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ पर मुक्त आवेश का मान। आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ पर मुक्त आवेश का मान, आवेश का मान इसके मूलभूत इकाई के यानी मूलभूत इकाई को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मूलभूत इकाई के पूर्णांकी गुणज के रूप में उपस्थित होता है। मूलभूत इकाई के पूर्णांकी गुणज के रूप में उपस्थित होता है। देखिए आवेश के क्वांटमीकरण करता क्या है। आवेश के क्वांटमीकरण किसी पदार्थ पर मुक्त आवेश का मान को निकालवाता है, यानी किसी भी पदार्थ पर जो मुक्त आवेश होता है उस पे आवेश जो बनता है, यानी वो आवेश किसी भी प्रकार का हो सकता है, धन आवेश हो सकता है, ऋण आवेश होता है, उससे मतलब नहीं है। धन आवेश हो सकता है, ऋण आवेश हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार यानी जो भी आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत होता है, आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार आवेश यानी किसी भी पदार्थ पर आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ पर मुक्त आवेश का मान यानी आवेश कितना उत्पन्न होगा, मुक्त आवेश का जो मान होता है वह पूर्णांक यानी उसके मूलभूत इकाई को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी मूलभूत इकाई यानी इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकी गुणज के रूप में होता है। पूर्णांकी गुणज मतलब एक पूर्णांक संख्या में होता है, यानी दशमलव में या बटा में या भिन्न में नहीं होता है। यानी दशमलव में या बटा में या भिन्न में नहीं होता है, यह एक पूर्णांक संख्या में होता है। यानी इसको यानी हम मान लीजिए आवेश का मान निकालने के प्रयास करें। आवेश का मान कैसे निकलता है, ध्यान से आप थ्योरी देखते हैं। यानी आवेश के क्वांटमीकरण परिभाषा के इनको अगर लिखना है तो वह लिख सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं परिभाषा को। यानी आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार, आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ पर मुक्त आवेश का मान, किसी भी पदार्थ पर मुक्त आवेश का मान, आवेश का मान यानी मूलभूत इकाई को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मूलभूत इकाई को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी मूलभूत इकाई उसके पूर्णांकी गुणज के रूप में उपस्थित होता है। पूर्णांकी गुणज के रूप में उपस्थित होता है। ध्यान से सुने, एक बार फिर से लास्ट बार बोल रहे हैं। यानी आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत किसे कहते हैं, तो आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार, आवेश के
क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ पर मुक्त आवेश का मान मूलभूत इकाई के पूर्णांकी गुणज के रूप में उपस्थित होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहते हैं। देखिए आवेश का मान निकालना, हमें मान लिया जाए कि यहाँ Q का मान निकालना है, यानी हम आवेश को कैपिटल Q या स्मॉल q से सूचित करते हैं। कैपिटल Q या स्मॉल q से देखेंगे Q बराबर Ne, Q बराबर होता है हमारा Ne, यह हमारा फॉर्मूला है। लेकिन जरा सोचिए Q बराबर Ne, कभी कभी आवेश का मान धन आवेश होता है यानी धनात्मक होता है, और कभी कभी आवेश का मान ऋणात्मक होता है। कभी कभी आवेश का मान जो होता है वह धनात्मक होता है, और कभी कभी आवेश का मान ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो कब ऋणात्मक होगा और कब धनात्मक होगा, इसके लिए भी आपका देखना है। देखेंगे अगर हम देखें, मान लिया जाए कि धनात्मक कब होगा और ऋणात्मक होगा, देखेंगे इसका ट्रिक है। ट्रिक से जाने, मान लिया जाए यह एक पदार्थ है, यह एक अलग पदार्थ है, यह एक अलग पदार्थ है, यह एक अलग पदार्थ है। इस पदार्थ पे आवेश क्या हो रहा है, यानी इस पदार्थ का मान लिया जाए कोई पदार्थ आवेश को ग्रहण कर रहा है। आवेश को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। या आवेश के मतलब हम इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इस पदार्थ पर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को इस पदार्थ पे ग्रहण करता है, जब ग्रहण करता है तो ग्रहण करते समय उस समय माइनस पे आता है। जो चार्ज का मान होता है वे मान माइनस में होते हैं। चार्ज का मान कम होंगे, माइनस में होंगे। क्या में? माइनस में। यह जब यानी अपने में से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, इलेक्ट्रॉन को बोले या आवेश को बोले, यानी अपने में से जब यह त्याग करता है तो उस समय इस पे प्लस मान आता है। क्या आता है? प्लस मान आता है, यानी पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। पॉजिटिव चार्ज देखेंगे कब इसका निगेटिव चार्ज होगा, मान लिया जाए कब इसका पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यानी निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होने का यह इसका कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कैसे इसका ट्रिक से सीखेंगे एकदम कि कब यह निगेटिव होगा और कब यह पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव और पॉजिटिव को समझना है, निगेटिव और पॉजिटिव समझना है तो ध्यान से इस बोर्ड पर देखें, यहाँ पे देखें, निगेटिव और पॉजिटिव समझ में आ जाएगा। अगर मान लिया जाए कि यह कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है या कोई परमाणु है या कोई अणु है, उससे मतलब नहीं। किसी पदार्थ में यह परमाणु हो, अणु हो या मान लिया जाए कोई पदार्थ हो, जितने इसमें प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है। मान लीजिए इसमें +6 या आपके प्रोटॉन की संख्या है, या 7 प्रोटॉन की संख्या है, या मान लिया जाए ना 11 प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। तो जब यह 11 प्रोटॉन की संख्या होंगे तो 11 ही ना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। 11 प्रोटॉन तो 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन तो 11 इलेक्ट्रॉन। इसमें से क्या किया, यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, यानी ई माइनस में ई प्लस में, प्रोटॉन प्लस में यह माइनस में। अभी कुल चार्ज इसका देखा जाए तो +11 और -11 इलेक्ट्रॉन, यह दोनों कट करके यह 0 हो जाता है। अब इसका मान क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये तो 0 हो गया, लेकिन हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। त्याग मतलब निकाल दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो प्रोटॉन तो नहीं ना निकाला गया, प्रोटॉन निकाला ही नहीं जाता। प्रोटॉन कभी भी ना तो सुने होंगे त्याग करता है और ना ही ग्रहण करता है। प्रोटॉन कभी ग्रहण और त्याग नहीं करता है। त्याग और ग्रहण करने का काम कौन करता है? तो त्याग और ग्रहण करने का काम इसका इलेक्ट्रॉन का है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही त्याग और ग्रहण होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, माइनस में यानी एगो त्याग कर चुका है, बचा 10 गो, इसलिए यहाँ पे 10 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या बच गया? +1। +1 इसका मान आया। जब +1 आया तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी +1 आ गया यहाँ पे पॉजिटिव। मतलब जब कोई अपने में से निकालता है यानी यह दान कर रहा है। दानी क्या करता है? दान करता है। दानी क्या करता है?
दान करता है। जो दान करता है वह दाता कहलाता है, दाता कहता है। और जो दाता होता है वो धन आयन होता है, जो दाता होता है वह धन आयन होता है, या धन आयन मतलब धन आवेश, धन आयन मतलब धन आवेश, यानी ये धन आवेश इस पे उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? जब भी क्वेश्चन में बोलेगा, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि यह यानी क्या कर रहा है, यानी त्याग कर रहा है, तो वह उसका प्रकृति कैसा होगा, तो सीधा से समझे, जब त्याग कर रहा है इलेक्ट्रॉनों को तो उसकी प्रकृति धन आवेश होगा, यानी धनात्मक होगा। लेकिन अगर कोई पदार्थ है और वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो देखिए मान लीजिए इसमें 11 प्रोटॉन था प्लस में, 11 इलेक्ट्रॉन था माइनस में, तो प्लस 11 प्रोटॉन और माइनस 11 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर इस समय 0 है। लेकिन मान लिया जाए कि यहाँ एगो ग्रहण कर लिया गया, तो जब ग्रहण कर लिया गया ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 12 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 12 हो गया, यानी इस समय क्या बचा, माइनस, माइनस इस पे चार्ज क्या उत्पन्न होगा, माइनस में, इस पे प्लस में और इसमें माइनस में। यह प्लस हुआ, यह माइनस हुआ, यह प्लस हुआ, यह माइनस हुआ। तो ध्यान से इसी बात को तो आपको समझना है। जब कहेगा कि यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जब कहेगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस समय माइनस आएगा, प्रकृति उसका माइनस होगा। लेकिन जब कह देगा कि अब प्लस यानी त्याग करता है तो उस समय इस पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस समय इस पे प्लस हो जाएगा। इतने तक समझ में आया या नहीं आया, यानी समझ में आया? तो जब समझ में आया तो इसके आगे देखिए सूत्र है, यहाँ पे Q बराबर Ne, लेकिन जब यह ग्रहण या त्याग करेगा तो देखिए ग्रहण करते समय इसका सूत्र बनेगा, यानी जब ग्रहण करेंगे हम, यानी ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो उस समय माइनस माइनस यानी Ne लिखाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर, त्याग करने पर, इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे तो Q बराबर प्लस Ne लिखाएगा। हम बोल सकते हैं जहां N बराबर यानी E बराबर, जहां E बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, यह आपका हुआ क्या, का के मान गया, यह आपके मान हो गया। यानी इसका थ्योरी इतना लिख लें, जब हम क्वेश्चन में बोलेंगे कि ग्रहण करता है उस समय इस माइनस वाले फार्मूला को लगाएंगे, और जब बोलेंगे कि त्याग करता है प्लस वाले फार्मूला, इतना को पॉज करके उतारें, इसके आगे क्वेश्चन देते हैं। देखेंगे जो लोग थ्योरी देखे होंगे वो मान लीजिए जो उतार लिए तो उसके आगे देखेंगे क्या बोला गया है। जो हमारे पास क्लास तो किए होंगे उन्हें समझ में आया ही होगा, इस क्वेश्चन को तो बना सकते हैं कंफर्म। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, बोला गया कि यदि किसी पदार्थ को 10 के पावर 7 इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो उस पदार्थ पर, यानी तो उस पदार्थ पर यहाँ होना चाहिए, पर उत्पन्न आवेश क्या होगा। उस पदार्थ पर उत्पन्न आवेश का मान पूछ दिया कि उस पदार्थ पर उत्पन्न आवेश क्या होगा। देखिए बोला क्या है, दिया जाए, मान लिया जाए कि यह एक पदार्थ है और इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 10 के पावर 7, 10 के पावर 7। यह क्या देता है, इलेक्ट्रॉन इतना आवेश दिया जाता है। क्या दिया जाता है बाबू, आवेश दिया जाता है। तो जब आवेश इतना दिया जाता है तो इस पर उत्पन्न आवेश का मान पूछा है, उत्पन्न आवेश का मान क्या होगा। तो उत्पन्न आवेश का मान निकालने के लिए आपको हम सिखाए, दिया जाए तो मतलब, दिया जाए मतलब ग्रहण कर रहा है, पदार्थ क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इस पदार्थ को जब दिया जाता है तो ये पदार्थ कर रहा है भैया, तो ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो ग्रहण जब करेगा तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है
Q बराबर, ग्रहण करने के लिए हम बताते कि जब ग्रहण करेगा उस समय -Ne लगाइएगा, -Ne लगाइएगा, तो बस Q बराबर n का मान कितना है। सबसे पहले गिवन डाटा में n का मान देखा जाता है, तो n का मान 10 के पावर 7, आगे माइनस में। E का मान कितना है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19, 19 को यहाँ पे 17 में घट यानी कट जाएगा। Q बराबर -1.6 इंटू 10 के पावर, यह 7 घटेगा माइनस, यानी 9 में 7 घट गया तो आपका 12 बच गया। यानी इस प्रकार से Q बराबर -1.6 गुणे 10 के पावर -12, यह कूलम में होता है, इसलिए आंसर हुआ आपका कूलम में। इसको पॉज करें और पॉज करके उतार लें। देखेंगे अगर मान लिया जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन कह दे, तो यहाँ पे बोला है और क्वेश्चन यहाँ पे जहाँ पे हमारा 10 के पावर 7 था, हम यहाँ 4 कर दिए, तो बोला गया कि यदि किसी पदार्थ को 4 इलेक्ट्रॉन दिया जाए, तो कुछ नहीं जी दिया जाए तो Q बराबर, यानी सबसे पहले तब तो लिखते हैं गिवन डाटा, यानी गिवन डाटा लिख देंगे। देखिए एकदम देखिए ध्यान से, गिवन डाटा हो गया हमारा। गिवन डाटा के बाद क्या करेंगे, गिवन डाटा के बाद का दिया है, तो यहाँ पे हमारा ए यानी n का मान दिया है, n बराबर कितना होगा 4 होगा। इसके बाद E का मान दिया है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम है, तो यहाँ पे Q बराबर Ne है। तो n दिया जाए, इस पदार्थ को दिया जाता है, इस पदार्थ क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ग्रहण मतलब माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो Q बराबर माइनस, और ये यहाँ पे 4 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, तो Q बराबर इसमें गुणा कर देंगे तो 16 चौके 64 माने 6.4 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। मुझे उम्मीद है कि बनाने आ गया होगा, इसलिए यहाँ पे हम खाली डाटा को चेंज कर देते हैं, आप लोग बना करके हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, यानी हमारे व्हाट्सएप पे बना करके सेंड करेंगे 62,847,014, यह हमारा यानी नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। इस पे यानी आप लोग सेंड करेंगे बना करके। यहाँ पे दे देते हैं, मान लिया जाए दिया गया है 3 गुणे 10 के पावर यानी 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इतना इलेक्ट्रॉन है तो इसको यानी दिया जाता है। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाकर दिखाइएगा। तो इधर तक उतार लीजिए, अगर पॉज करके यानी उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बाद में उतारिएगा। चलिए पॉज करके उतार लीजिए। देखेंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन मान लीजिए उस टाइप को तो दिया है तो आप समझ गए। इसके आगे ध्यान से देखिए, यह क्या दिया गया है, दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बनाने में अच्छे लोगों का दिमाग हिल जाएगा क्या है, लेकिन बहुत सरलता से बनेगा, आप लोग तुरंत बना देंगे। देखिए ना कैसे होता है। बोला गया क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 यानी कूलम ऋण आवेश हो तो, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश हो तो कह रहा है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, ये तो जानते ही है ना जी, तो झूठ मूठ में दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन ये तो जानते हैं आप लोग कि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता ही है। तो बोला है कि ऋण आवेश यानी ऋण आवेश होता है, यानी है तो यह अल्फा कण का कितना आवेश होगा। देखिए सबसे पहले तो ऋण आवेश अगर उत्पन्न हुआ है तो इसका मतलब कि तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, ग्रहण किया गया। देखिए हीलियम के परमाणु को अल्फा कण यानी हीलियम के नाभिक को, यह हीलियम के जो नाभिक होता है, इस नाभिक को यानी नाभिक में मौजूद पर यानी कण को हम क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। यह जो अल्फा कण होता है हीलियम परमाणु के नाभिक होता है। अल्फा कण जो होता है हीलियम परमाणु के नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है। तो जब हीलियम परमाणु के नाभिक, तो हीलियम को 2 होता है, इसका कितना होता है, 2 होता है, और परमाणु 4 होता है। तो बस कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन 2 है, तो कह रहा है कि हीलियम पर कितना आवेश, अगर एगो इलेक्ट्रॉन का हटाना है तो बस आपको तो कुछ नहीं करना है, Q बराबर मान निकाल दीजिए डायरेक्टली, यानी Q बराबर Ne। यहाँ पे ऋणात्मक आवेश बोला है, इसलिए यहाँ पे माइनस क्या लग जाएगा, माइनस। तो माइनस
n के मान यानी हीलियम परमाणु है इसलिए 2 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर कितना -19 कूलम। तो यहाँ पे Q बराबर यानी -3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, यह आपका राइट आंसर हो गया, बन गया। इतना ही छोटे छोटे आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसको पॉज करके डायरेक्ट उतारे जल्दी से। देखेंगे अब अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो बोले हैं कि एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, ठीक है। एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। यानी ऋण आवेश कहने के मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया है। क्या किया है बाबू, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए अधिक है, बोल रहा है कि सामान्य अवस्था से कितना अधिक है। सामान्य अवस्था मतलब इसका मान कुछ होगा, यानी सामान्य अवस्था में 1 मान होता है। कितना होता है, सामान्य अवस्था में इसका मान 1 होता है। तो कह रहा है कि कितना अधिक है पर, देखिए यहाँ पे चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, इस पर ऋण आवेश है, 1 कूलम ऑलरेडी पहले से है। तो कह रहा है तो इस पर सामान्य अवस्था से, यानी जब प्रारंभ में होगा सामान्य होगा, सामान्य मतलब जब इसका प्लस माइनस मिलकर जब 0 हो गया था उससे, यानी जब 1 कूलम आ गया तो कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है, 1 कूलम आया है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है कि इस पर 1 कूलम आया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इतना कूलम ऋण आवेश है। क्या है बाबू, ऋण आवेश। तो ध्यान से समझो यहाँ पे जैसे ही कह दिया कि ऋण आवेश है तो कुछ नहीं करना है। Q बराबर Ne, Q का मान 1 कूलम बराबर N का मान नहीं पता है। इलेक्ट्रॉन बोला है कितना हो, इस N का इलेक्ट्रॉन का इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। ये बार कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा। ध्यान से देखिएगा एकदम, यह कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा, यानी यह बटा में आएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19 और यहाँ पे बराबर बचेगा n। क्या बच जाएगा, n। तो यहाँ पे अगर हम 10 के पावर -19 को ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, 10 के पावर 19 बटा में यानी 1.6 इक्वल टू n, ठीक है। तो n बराबर हम करते हैं, n बराबर अच्छा लगने के लिए n इधर, इसको इधर लिखते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे 10 बटा में 1.6 गुणे 10 के पावर 18 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे इसको कटाएंगे तो n बराबर एक्चुअल आंसर आएगा 6 यानी 25 गुणे 10 के पावर 18 गुणे 10 के पावर 18, यह आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे 10 के पावर 18 हो गया, इतना आपका ये तो आंसर हुआ। किताब में भी यही आंसर देगा, लेकिन यह लॉजिकल फॉर्म से हम कहते हैं आंसर गलती है, हम कहते हैं इस आंसर को गलती है। यानी ये तो मान लीजिए आंसर तो हो गया, किताब में भी यही आंसर देगा आपका, लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। ये आंसर आपका गलत है, इसलिए क्यों गलत है ध्यान समझिए। कभी भी इलेक्ट्रॉन के मान यानी दशमलव या बटा में नहीं होता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन का मान दशमलव या बटा में नहीं होता है, दशमलव या बटा में नहीं होता है। तो नहीं होता है तो क्या में होता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन का मान दशमलव या बटा में नहीं होता है। ये तो दशमलव में आ गया जी, तो दशमलव में आ गया तो ये मान सही है, ये नहीं है, क्या नहीं है। कोई चीज से देखिए समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मान दशमलव या बटा में नहीं होता, तो बटा या दशमलव में नहीं होता है तो काहे नहीं होता है। ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, यह मान लिया जाए कि हम 10 बटा में 1.6 गुणे 10 के पावर कितना लिख सकते हैं, यह 18 हो सकता है यहाँ पे, तो 18 हो गया। यहाँ पे यह कट करके 6.25 गुणे 10 के पावर क्या आ गया, 6.25 गुणे 10 के पावर आपका 18 आ गया। यह आंसर सही नहीं है, हमने बोला कि आंसर सही नहीं है। काहे नहीं है, क्या कि दशमलव में, जैसे एक घर में मान लीजिए 5 सदस्य है, कब ये कह सकते हैं कि 5.5 गो बन जाए, 6.5 गो बन जाए, ऐसा नहीं कह सकते। या कह सकते हैं
कि 5/2 बन जाए, नहीं। जब भी सदस्यों की संख्या जोड़ेंगे तो कि तो 10 गो, न तो 5 गो, न तो 6 गो, ऐसे जोड़ेंगे तो कभी भी दशमलव या बटा में नहीं होता है। तो कैसे नहीं होता है? तो यह दशमलव में तो बटा में नहीं होता। इसको आप लोग क्या करेंगे, किताब का आंसर यही है, ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत बार पूछ चुका है ये ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर यहाँ पे मान लीजिए 2 अंक तो दशमलव इधर ले जाते हैं, यानी 6 2 5 और गुणे 10 के पावर इस 18 को 16 कर देते हैं। यह हुआ आपका एक्चुअल आंसर लॉजिक फॉर्म से। लॉजिक फॉर्म से यह आपका आंसर सही है। इतना, इसको पॉज करके उतारे जल्दी से, इसके आगे क्वेश्चन बताते हैं। देखेंगे अगर इसके बारे में क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको कि आप पढ़ करके बना सकते हैं एक ही बार में। थोड़ा सा दिमाग को लगाना है, क्वेश्चन तो थोड़ा सा चेंज होगा ही होगा, जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा आपका, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तू भी और बनाओ इस न्यूमेरिकल को। देखते हैं कौन बनाता है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बना करके अपने से देखो कि बनता है या नहीं बनता है। पहले वीडियो को रोक डालो और फिर बनाओ, और बनाने के बाद यानी फिर देखो वीडियो और इसका आंसर देखो कि सही बनाए हैं कि नहीं बनाए। देखो बेटा क्या होता है, यहाँ पे क्या है कि एक चालक 2.4 गुणे 10 के पावर 18 कूलम धन आवेश है, यानी एक चालक पर इतना कूलम धन आवेश है। तो कह रहा है कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। पहले नंबर पे ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन को अधिकता होगा कि कमी होगा, यानी अगर ये जो जान गए तो उनको निकालने आ गया, यानी अधिकता होगी कमी। देखिए यहाँ बोला है धन आवेश, बताओ धन आवेश इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से आता है कि ग्रहण, इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से कि ग्रहण, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से। इलेक्ट्रॉन जब निकालता है तब ना धन आवेश आता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब निकालता है तब धन आवेश आता है। तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने पर आपका आता है धन आवेश। तो जब इलेक्ट्रॉन के त्याग करने पर, तो जब त्याग करेंगे तो कमी होगा कि अधिक होगा, बताइए अपने कॉमन सेंस से। कमी होगा जी, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, जब निकालेंगे तो क्या होगा, कमी होगा। तो हम लिखेंगे कि यानी चालक पर, आंसर चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है, कमी होगी। तो कितना होगी, कहे कि कितना होगी, तो कितना होगी तो उसके लिए फॉर्मूला है, आप जानते हैं Q बराबर N। जब कमी होगी यानी निकाल रहा है यानी धन आवेश होगा, तो यहाँ पे तो प्लस लिया जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो Q बराबर N का मान 2.4 गुणे 10 के पावर -18 गुणे E का मान कितना है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। तो Q बराबर यहाँ इतना में गुणा कर लीजिए, यानी जितना आएगा यानी यहाँ पे देखिए यह -18 दिया है और यह -19 दिया है, यानी यह क्या होगा, यानी गुणा कर लेंगे। यह 4 इतना में गुणा करेंगे, यानी हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर का हम हेल्प लेते हैं यहाँ से गुणा करने के लिए। देखिए कैलकुलेटर में अगर हम गुणा 2.4 गुणे यानी 1.6 करते हैं तो इसका मान आएगा 3 यानी 84 गुणे, यानी इसको जोड़ दीजिए तो यानी आपका कितना हो जाएगा 18 दूना के 36 है यानी 37, तो 10 के पावर -37 कूलम। यह आपका क्या होगा आंसर। इतने यानी इतने इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यानी इतने आवेश का अधिकता है। तो यहाँ पे साफ साफ बोला है कि कितने इलेक्ट्रॉन का अधिकता होगा, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता बोला है, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता बोला, इस चालक को इतना आवेश दिया हुआ है, तो यह Q का मान दिया था, यानी Q बराबर Ne। तो Q का मान कितना दिया है, तो 2.4 गुणे 10 के पावर -18 बराबर N पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन का अधिकता होगा, यानी N का मान निकालना है। तो यहाँ पे इसका मान E का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। ध्यान से समझिए यह कहाँ जाएगा, बॉटम में आएगा, यानी 2.4 यानी यहाँ गुणे 10 के पावर -18 है, -18 में क्या होगा, यानी यहाँ पे 1.6 गुणे 10 के पावर
-19, 18 को कट जाएगा, एगो ऊपर जाएगा, यानी 24 बटा में आ जाएगा 16 बराबर 8, यानी 1.6, यानी 24 बटा में 1.6 हो गया इसका मान। यानी हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर से इसको हेल्प लेते हैं, यानी 24 अपॉन भागा देंगे 1.6 से, इसका 15 आएगा, यानी इक्वल टू n, यानी इसके यानी अधिकता 15 इलेक्ट्रॉन का होंगे। यह हुआ आपका राइट आंसर। इसको पॉज कर लें और आगे उतार लें, इसके बाद आगे की हम न्यूमेरिकल को देखते हैं, देखेंगे। इसके आगे वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, जिसके कारण बहुत उसको अपलोड करने में कठिनाई हो जाती है, इसलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जिन लोगों को पढ़ना है वह न्यूमेरिकल को, एक एक न्यूमेरिकल को देखे, आसानी से एकदम सारी न्यूमेरिकल को बनाई गई है। यह आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के क्वेश्चन में एगो पूछेगा, फिक्स है कि कोई एक न्यूमेरिकल यानी पूछेगा ही पूछेगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी, ऐसा नहीं कि ही पूछेगा। यानी आज के तो यानी आपके ऑब्जेक्टिव 70 को दे रहे हैं, जिसमें 35 को मारना है, तो इसलिए इसको बनाएं। जिन्हें पढ़ना है लाइन बाय लाइन पढ़े, और पूरे आपका हर टॉपिक का न्यूमेरिकल मिलेगा, और हर टॉपिक के लिए अलग अलग यानी पार्ट के न्यूमेरिकल हर टॉपिक के होंगे। आज से आप लोग क्लास को ज्वाइन करें। जिन्हें आप लोगों में से न्यूमेरिकल को बादशाह बनना है, न्यूमेरिकल को डीप में सीखना है, हमसे मिले, हम आपको बनाएंगे न्यूमेरिकल का बादशाह। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।